When I meditate, always feel someone is there and not able to fully concentrate. And second, I'm not able to balance energies after meditation. Do weird things. Am I doing it in the right way or not? ओके, तो इन्होंने दो सवालों को मर्ज कर दिया है। ये आप तो नहीं है नामिका जी? व्हेन आई मेडिटेट ऑलवेज फील समवन। आपके बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि आप बोलती हैं एक प्रश्न पूछेंगे 5 चिपकाती हैं उसमें, इसीलिए मैं समझ गई। नॉट एबल टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। जब आप बैठ रही हैं तो आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, फिर उसके बाद जब आपको लग रहा है कोई है, इस वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये न लगे कोई है तो क्या कोई नहीं है? हम्म? कोई तो हमेशा है ही महाराज, हमेशा। मतलब अगर आपको लगता है कोई नहीं है तो फिर भगवान की पूजा भी बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई तो है, बिल्कुल है, हर समय, हर क्षण है। पर अब बात यह है कि आप कंसंट्रेट इस क्यों नहीं कर पा रही हैं प्रेजेंस की वजह से। तो कंसंट्रेट इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि आप कंसंट्रेट करने का प्रयास कर रही हैं। ध्यान जो है बहुत ही सरल है, बहुत सरल, इच्छा को फॉलो करता है। अब मान लीजिए आपको लगी भूख, तो आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? भोजन पे। ठीक है, सिंपल। इच्छा हुई, ध्यान ने पीछा कर लिया, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको अचानक से जो है बच्चे के स्कूल से आने का टाइम हुआ, आपने समय देखा, आपके अंदर इच्छा हुई कि समय देखें कहीं बच्चे के आने का समय तो नहीं हुआ, तत्काल आपका ध्यान पहुंच गया कि हाँ, आपने घड़ी देखी और आपको हो कि अब मुझे वहां जाना है। जहां जो कर रहे थे उसमें से पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया। शिफ्ट करने के लिए ध्यान कुछ प्रयास करना पड़ा? नहीं। द मोमेंट यू हैव एन इच्छा, द ध्यान फॉलोज। तो कोई है, समस्या नहीं है। आपकी इच्छा चली गई ये जानने के लिए कि वो जो है वो कौन है, इसलिए ध्यान आपका भटका। अगर आपको जानना नहीं कि कौन है, तो फिर आपके ध्यान में कोई तकलीफ नहीं। वो जहां है वहां है, वो स्थिर है। कोई क्या, बहुत कोई हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे लोग को, कई बड़ों को भी स्टेज फियर रहता है। तो वो कहते हैं हम जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे तो कैसे बोलेंगे। तो क्या होगा, उनकी इच्छा इस पे चली जाएगी कि ये बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, और इसलिए अब उनका ध्यान उस पे नहीं जो उन्होंने बोलना था। अब उनका ध्यान इस पे कि ये क्या समझे, ये क्या सोच रहे हैं। और इस वजह से वो बैठ वहां खड़े किम कर्तव्य विमूढ़, समझ नहीं पा रहे कि अब क्या हम कहें। ठीक है, तो ये लाचारी नहीं है, ये सिंपल ध्यान की सरलता है। अपनी इच्छा को अगर आपने कौन है पे जाने दिया तो गया ध्यान। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, बीच में बच्चा दरवाजा खटखटा गया है, दरवाजे की घंटी बजेगी, सब व्यवस्था होगी पीछे से, पर अगर मेरी इच्छा वहां चली गई, ऐसा होता है ना, जैसे हमारी माता जी लोग बैठती हैं, उधर मिक्सी चली और इधर से मेरी सासू माँ से अगर आप बहुत जरूरी कोई बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी फोकस बना हुआ है यहाँ पर, तीसरी बार मिक्सी घूम रही है, वो कहेंगे 1 मिनट रुको, कहेंगी इतनी बार मत चलाओ, दरदरा पीसना था। ठीक है, तो उनका ध्यान वहां चला गया। तो बात यही है कि आप अगर इच्छा को उधर जाने देंगी तो आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। इच्छा यही बनी रहेगी कि आज मैं ध्यान में कूद गई हूं, मुझे नहीं पता सही क्या गलत क्या। आपको क्या लगता है मुझे पता है? नहीं, बस उसे पता है। समर्पण आपको पता होना चाहिए, बस। ठीक है, तो आप ध्यान में बैठ गई हैं, आप ध्यान में बैठिए, संभालना उसका काम है। अगर आप मुझ पे भी समर्पण कर पाए तो आप कितने भी कोस बैठ करके दूर, बिना मेरे कराए खुद भी बैठ करके सोच के कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान करेंगी, तो मेरा कर्तव्य होगा कि मैं जा करके आपको संभालूंगी, क्योंकि एनीवेज तो मैं तो कर नहीं रही हूँ, कराने वाला मेरे माध्यम से आपको करा रहा है। देर इज नथिंग बिटवीन us other than this. I'm just like a wire.
करंट आ कहीं से रहा है, जा कहीं रहा है, आई एम जस्ट द वायर। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक चीज पे श्रद्धा रखेंगे वो आपको वहां पर प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अभी तो ये सब कुछ नहीं है, आप लोगों को अभी बहुत कुछ दिखेगा, तो अपने ध्यान को मत भटकाइए। सेकंड क्वेश्चन आपने चिपकाया है कि, चिपकाया नहीं सॉरी, क्षमा, डाला है आपने इसमें कि नॉट एबल टू बैलेंस एनर्जीज आफ्टर मेडिटेशन, और कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे भी तो द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी is considered as one common symptom of meditation. So definitely it's not something you should be very fearful for. When you go into the deep meditation, you travel through certain lokas. Initially your body is not very adapted with it, so sometimes you make a reptile like movement also, sometimes some emotions are trying to come out of you in that way. But trust me, it is documented, it is written, dhyan is the safest method of any spiritual practice. I'm not asking you to do Mahakal Havan and then something will happen. Not even asking you to do the things which you may not be able to handle. ठीक है, आप सिंपल ध्यान कर रहे हैं, ध्यान बहुत सेफ होता है। उसके बाद आपको कुछ समय तक तीव्र रोना आ जाए, हंसी आ रही है किसी बात से, पर आप यकीन मानिए आप उससे बहुत अटैच और इमोशन नहीं फील कर रहे होंगे। ये वो रोना नहीं है कि आप दुख में रो रही हैं, न ये वो हंसना है कि आप क्षणिक खुशी में हंस रही हैं। ये निकल रहा है आपके अंदर से, और ये निकलना एक समय के बाद बंद भी हो जाएगा। ये आपको इमोशनल नहीं कर रहा है कि उसके बाद में आप 3 दिन तक दुखी हैं। बस ये प्रश्न ही तो है कि ये हो क्या रहा है। तो आपको सिर्फ एक चीज नहीं करनी है जो कि आप कर रही हैं, कि घबराइए मत उससे। ठीक है, क्योंकि आप घबराएंगी, आपके आसपास वाले घबराएंगे, सब मिल करके मुझे घबराएंगे, मैं घबराऊंगी नहीं तो सब और घबराएंगे कि ये घबरा क्यों नहीं रही है, और इस तरह ये घबराहट का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, इफ समवन परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ टोना, अच्छा अच्छा, ओके, लाइक दे डिड समथिंग एंड फीड टू हिज और हर टारगेट, or they simply perform their ritual and leave some garland on or the other related item to the door. In that case, what can I do to prevent, प्रोटेक्ट करना कहना चाह रहे होंगे शायद, प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अगर कोई टोना टोटका कर रहा है बार बार, और कुछ कुछ ला करके मेरे दरवाजे पे रख दे रहा है, कुछ इस तरीके के कार्यक्रम कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक, आप उनको रिटर्न गिफ्ट की तरह लौटाना चाहते हैं क्या, ये पहला प्रश्न। दूसरा, आप चाहते हैं कि बस मैं प्रोटेक्टेड रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना है उसका कर्म वो जाने। तो अगर आप ऑप्शन 1 पिक करना चाहेंगे, तो ऑप्शन 1 पिक करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपकी व्यवस्था ऐसी बनती है भाई, तो आप काली यंत्र अपने साथ रखें। काली यंत्र की पिक्चर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे रखें, अपने घर में लगाएं, मंदिर में लगाएं, वर्क प्लेस पे लगाएं, अपने घर के बाहर पंचमुखी हनुमान जी का जो है या तो फोटो या फिर यंत्र बैठाएं, और हर फ्राइडे को या बृहस्पतिवार को अपने ऊपर से नमक उतारिए और उसको करिए अपने घर वालों को के प्रोटेक्शन के लिए, घर में सेंधा नमक के पोछे लगवाइए। हर सुबह जब आप उठते हैं, सर्वप्रथम जो है नहा करके एक ढार बनती है, पानी के अंदर जो है हींग डाला जाता है, थोड़ा सा चंदन डाला जाता है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सिंदूर, ये सारी चीज़ें मिलाती हैं, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट दरवाजे पर डाल देते हैं आप वो पानी, वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। और ज़्यादा एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं तो आप जो है और भी रिचुअल्स होते हैं, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं है। उसके लिए अप्रोच करिए किसी को, मेरे सिवा किसी और को अप्रोच करिए जो कि ये काम करवा दें, और
उनको रिटर्न बैक करिए। सेकेंड ऑप्शन, जहाँ आप सिर्फ अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं कि भाई जिसका जो कर्म वो जाने, हमें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए जब भी आपको ऐसा कोई गार्लैंड या फिर इस तरीके का कोई आपको लगता है ये संदिग्ध स्थिति वाली चीज़ आपको मिली है और आपके घर के आसपास है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको आप उठाएंगे और मतलब हाथ से मत उठाइए, उसको झाड़ू से डस्ट करते हुए पैकेट में भर लीजिए और आप इसको ले जा करके किसी भी काली मंदिर के आसपास के जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके नीचे रख दीजिए, कोई से भी पेड़। काली मंदिर जो होते हैं या देवी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर हमेशा भैरव जी रहते हैं, तो मतलब मूर्ति की ही बात नहीं कर रहे, वैसे भी रहते हैं, तो वो रात्रि काल में वहीं के आसपास के पेड़ों के नीचे निवास करते हैं, तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो उसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके सिवा में जिस स्थान पर फेंका गया था वहाँ पर ओम विष्णवे नमः बोल करके 5 बार गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए ताकि वो जगह की शुद्धि हो जाए। और काली यंत्र अगेन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। आप लोग चाहेंगे तो मैं फ़ोटो डाल दूँगी काली यंत्र के ग्रुप में, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। जनेऊधारी हैं तो जनेऊ पहन के रखिए, रक्षा सूत्र पहनते हैं तो पहन करके रखिए, माथे पे तिलक का जो है सेवन करिए, तिलकस्य पुण्यम, तो तिलक रखिए, कोई से भी कलर का रखिए, अगर आपके धर्म अलाउ करते हैं तो आप हमेशा तिलक का सेवन करिए। कभी भी जब मंदिर या ऐसी जगह पर जाते हैं सर ढाँक लीजिए, सहस्त्रार चक्र को कवर करके जाइए। ये सब चीज़ों का पालन करेंगे तो ये चीज़ें आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम नज़र? कौन सी ये प्रेम की नज़र की बात ईविल आई की बात कर रहे हैं कि अगर ईविल आई मेरे को बार बार नज़र लग जाती है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करके रखें? लेफ्ट पैर में काला धागा बांध करके रख सकते हैं आप, उससे आपको नज़र लगना थोड़ा सा कम हो जाएगी। रेगुलर अपनी नज़र उतारते रहा करें। ईविल आई का क्रिस्टल भी पहन सकते हैं आप, उससे भी आपको नज़र कम लगेगी। फिर भी महाराज बहुत ज़्यादा नज़र लगती है तो अपनी बातें थोड़ा सा कम बताइए, प्रचार कम करिए, जब तक आपके कार्य पूरे ना हो जाएं उनका प्रचार कम करिए, अपनी थोड़ी सी ज़बान पर कंट्रोल रखा करिए, उससे भी आपको नज़र कम लगेगी। कुछ लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल समय में पैदा ही हुए होते हैं कि उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है, उनकी स्थिति ऐसी होती है। तो अगर आपके साथ ये हालत हो चुकी है तो अपने लिए कवच एक्टिवेट करिए। कवच जो है आपकी जन्म तिथि से पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा अच्छा है। बटुक भैरव ब्रह्म कवच होता है, माँ काली का कवच है, नरसिंह कवच है, बहुत प्रकार के कवच हैं। कवच एक्टिवेट होने के लिए 40 दिन लगते हैं विधि विधान से, उसको कर लीजिए, 40 दिन में आपका कवच एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपके साथ इतनी समस्या नहीं बना करेगी। क्रॉसिंग नेवल, विल इट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनर्जी वेम्पायर्स? इट्स अ कॉर्ड कटिंग मेथड। जैसे कि मेरी आपकी बात हुई, अब मुझे लग रहा है कि ये लोग तो मतलब इनकी एनर्जी चिपक ही ना जाए मेरे से, तो मैं ऐसे अपनी नाभि पे एक क्रॉस बना लेती हूँ आफ्टर द सेशन। तो आई एम लाइक कि हो गया हिसाब किताब यहीं पर, इसके आगे हमारे पीछे मत आइएगा। तो ये क्रॉस इसलिए बनाया जाता है। कई बार आप मानसिक क्रॉस भी बना सकते हैं, लाइक दिस, मन में सोच करके कि ओके डन, यहीं पर आपने क्रॉस किया। पर हाँ, आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा एनर्जी वेम्पायर से। ये उसके लिए होता है कि आपने कर लिया, कोई हीलिंग करी, कुछ बात हुई, उसके बाद जब आप वहाँ से हट रहे हैं तो अब आप यहाँ पर उनका और अपना एनर्जी कट करके जाना चाह रहे हैं, लेके नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला कर सकते हैं। अपनी पात्रता कैसे चेक कर सकते हैं? पात्रता कैसे चेक कर सकते हैं? ओके, खुद से चेक करना है तो आप जो है, मैं कई सभी लोगों को बोलती हूँ कि अपना मेडिटेशन जर्नल मेंटेन करिए। तो आप हर दिन देखेंगे कि पिछले दिन से लेकर के आज तक में क्या परिवर्तन आ गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपकी पात्रता में विकास हो रहा है। अगर आपको लग रहा है वो प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पात्रता जो है कम हो रही है। पर यही मिसलीडिंग होगा, क्योंकि जब आपके जीवन में गड़बड़ हो रही होंगी और जब आप गलत काम कर रहे होंगे तब आपकी पात्रता घट नहीं रही होगी।
एक्चुअली में पात्रता बढ़ने के मेथड में भी यही होता है, क्योंकि जब आप के लिए कुछ गलतियां भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही रास्ता समझ पाए। तो वो गलतियां जो आपने पहले नहीं करी थी, अब वो आप करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो पात्रता इज समथिंग दैट इज ओनली इन द प्रोग्रेस एंड नेवर गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आपकी पात्रता बढ़ ही रही है, पर कितनी पहुंच गई आप चाह रहे हैं कि मैं अभी जो है एकदम स्थित प्रज्ञा पे पहुंच जाऊं, जहां पर मुझे अब चीज़ों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाए, और वो नहीं हो पाया है। तो आप फिर धीरे धीरे चेक करते रहिए कि कितने लेवल्स पर हुआ है। हर चीज़ से एकदम से नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज एवरीवन विल बी एट शॉक अराउंड यू। तो पहले आपको कुछ चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप पलट के लड़ाइयाँ कितनी कम करने लग गए हैं, और दूसरे तो फिर भी करेंगे। एक समय आएगा कि दूसरे करना बंद कर देंगे, तब आपकी पात्रता एकदम बहुत बढ़िया चल रही है। मेरे साथ तो ये मैंने देखा कि पहले मैंने लड़ाइयाँ करनी बंद करी, फिर मैंने देखा अरे आस पास वालों ने भी बंद कर दी। उनका ये शाबाश, बढ़िया बात हो रही है। तो हम सब पात्रता अपनी धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। सिग्नल भी मिलेंगे आपको, आपके आसपास के लोगों की जो क्वालिटी है वो चेंज होएगी। मतलब जिन लोगों के साथ आप हैंग अराउंड करते थे, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी के लोग आपके अराउंड आने लग जाएंगे। ये भी बताता है कि आपकी पात्रता बढ़ रही है। उसी तरह की एनर्जी हो जाएगी ना, तो थोड़ा सा हायर एनर्जी आप अट्रैक्ट भी करोगे। While meditation, I sometimes get so relaxed that my spine becomes like a parenthesis as I sit in that way. Hmm. Okay. अगर आप कुंडलनी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी स्पाइन सीधी बनी रहे, चाहे आप जितने ही शांत क्यों ना हो जाए। ठीक है, बाकी के किसी भी मेडिटेशन फॉर्म में आपकी स्पाइन कितना भी मूव कर सकती है इनवॉलेंट्री फॉर्म में, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। In the kundalini, if this is like the base of your spine and here is your spine, so all the movements of this kind are allowed. To fro, left right and circular is allowed. Here is your forum and magnum, जिससे कि आपका ये खोपड़ी जुड़ती है। तो ये हाईएस्ट वाला पॉइंट हो गया, फोरम एंड मैग्नम। नीचे आपका टेल बोन हो गया, विच इज़ सेक्शन ऑफ 3 वर्टिब्रीज, ऐसा 1 बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन अ स्मॉल टेल। सो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ऊपर फोरम एंड मैग्नम हो गया। अब ये सारे मूवमेंट्स आर अलाउड, बट इफ यू बेंड दिस स्टिक, दैट इज नॉट अलाउड इन द कुंडलिनी ध्यान। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी का व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड योर स्पाइन इज रिलैक्स्ड, समटाइम्स पीपल आर लाइक फाउंड लाइक दिस एंड पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे हो गए हैं, इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स फाइन। मणिपुर चक्रास राम और गॉड राम बोथ आर सेम और डिफरेंट? नहीं, ये भगवान राम की बात नहीं हो रही है, ये RAMMM है, राम, इट्स नॉट राम। ओके, तो ये भगवान राम का मंत्र नहीं है, ये मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। समटाइम्स आई सी अननोन पीपल एंड इवन माई डैड, मौसी एंड पापा, वॉट शुड आई डू? प्रणाम करिए, और ऐसा मत बोलिए डैड, मौसी एंड पापा। मतलब थोड़ा सा सम्मान से हमें इनका नाम लेना चाहिए। तो आपकी मौसी जी और पिताजी यदि आपको ध्यान में दिखाई दे रहे हैं और अब वो विधाता के समक्ष चले गए हैं, अब वो शरीर त्याग चुके हैं, तो यदि वो आपको दिखते हैं, आपके पूर्वज हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप उनको प्रणाम करिए। पर अब आपका उनका कोई संबंध नहीं है, तो बस प्रणाम करिए और आप आगे बढ़िए। बस अब बैठ करके चाय नाश्ता और हाल चाल मत पूछिएगा, वो गलत है। ठीक है, कोई से भी पूर्वज हो, बढ़िया से बढ़िया थे और खराब से खराब थे, वो आ रहे हैं, उनको भाव से प्रणाम करिए और अपने ध्यान में वापस लौटिए। उनसे संबंध स्थापित करने का प्रयास मत करिए।
How can I keep my intention and my mind clean? One thing you're already doing meditation by keeping your mind clean. Intention is the only power that is given to you by the divine in this lifetime. ये आपका डिसीजन है, ये आपका कर्म है। तो ये तो आपको भगवान ने भी नहीं बता करके भेजा है, तो मैं कैसे बता दूंगी? इंटेंशन तो आप ही ने डिसाइड करने हैं अपने, ठीक है। पर हाँ, आप हमेशा जब इंटेंशन अपना डिसाइड करें तो कोशिश करें, एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो इंटेंशंस कर रहे हैं वो आपके पर्पस ऑफ लाइफ से अलाइन कर रहा है कि नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, संजीव जी का टारगेट है जीवन का, पर्पस ऑफ लाइफ की ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, ठीक है। फिर उन्होंने कोई ऐसा इंटेंशन आ रहा है उनके दिमाग में कि चलो मैं अब जो है ऐसा कुछ काम करता हूँ जिससे कि मेरी कंपनी का इतना एक्स फोल्ड हो जाएगा, पर उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, उनके पास कोई समय नहीं बचेगा, ना खुद खुश रहने का समय बचेगा, ना खुशियाँ फैलाने का। मतलब उनको खुशी मिलती है कि वो अलग अलग जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें, अलग अलग तीर्थ स्थलों का दर्शन करें, उनको संध्योपासना करना अच्छा लगता है, उनको ईश्वर का सानिध्य करना अच्छा लगता है, पर किसी चीज़ का समय नहीं बचा तो उनकी खुशी चली गई। तो ये इंटेंशन जो आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ से दूर ले जा रहा है वो गलत है, और वो इंटेंशन जो अलाइन कर जा रहा है वो सही है। ये एक सिंपल तरीका है टू जस्ट चेक। हाउ कैन आई नो दैट आई हैव बेयर मिनिमम प्रैक्टिस सो दैट आई कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इट्स वेरी मिनिमम? तो बेयर मिनिमम प्रैक्टिस जो है वो इतना आप कर सकते हैं कि जब आप सुबह में एकदम सो करके उठते हैं तो वो वाले पहले 5 से 10 मिनट, और जब आप संध्या काल सोने जा रहे हैं वो वाले 5 से 10 मिनट आप अपने ध्यान को, अपने अध्यात्म को दे दीजिए। जब आप उठते हैं तब आप जो है अत्यंत आभार में उठिए कि चलो एक दिन और मिला है, इसको बढ़िया जिएंगे और जो जो बन पड़ेगा करेंगे। अपनी क्षमता को बचा करके सेव करके कल के लिए नहीं रखेंगे, जितना झोंक सकते हैं इस आज में दे देंगे, बचे न बचे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खूब प्रसन्नता से अपने आप के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हुए ग्रैटिट्यूड के साथ उस दिन को शुरू करिए। किसी को मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनको स्मरण करिए। रात्रि काल में जब बिस्तर पे जाइए तो अपने आप को ध्यान को समर्पित करके जाइए। उस निद्रा को मृत्यु की तरह एक्सेप्ट करिए कि अगला दिन न भी हुआ तो चलेगा, आज का दिन हमने संपूर्ण जिया है, कोई मन में मलाल नहीं, किसी को हमसे कोई ग्रज है उनसे क्षमा मांगते हैं, किसी के लिए हमारे मन में नाराजगी है हम उन्हें मन से क्षमा करते हैं, अपने सारे अकाउंट महाराज क्लोज करते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं, कल का दिन हुआ तो बढ़िया, ना हुआ तो भी चलेगा। इस रात्रि को मृत्यु की तरह एक्सेप्ट करते हैं। कोई मोबाइल नहीं देखना, किसी बच्चे का हाल नहीं देखना, अब सारी व्यवस्था करके आ गए, अब निद्रा में समर्पित होने जा रहे। तो निद्रा में अपने आप को ध्यान भाव में समर्पित कर दीजिए कि धीरे धीरे नींद आ रही है, धीरे धीरे सांसें शिथिल हो रही हैं, शरीर का एक एक अंग धीरे 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 करके निद्रा आसन में जा रहा है। धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करिए, आपकी पूरी की पूरी निद्रा ही ध्यान बन जाएगी। अगला दिन अपने आप शुभ होगा अगर हुआ तो। इन केस कुंडली राइजेस, कुंडली नहीं कुंडलिनी गलत लिखा है, हाउ टू रीसेट इट और कंट्रोल? बाबा रे बाबा, बहुत हैवी क्वेश्चन है ये। तो रीसेट कर देना चाह रहे हैं आप कुंडलिनी को, और दूसरा कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल तो महाराज आप कर नहीं पाएंगे। एक शक्ति निकली थी माँ काली, उनके नीचे महाकाल को ही लेट जाना पड़ा, तब जाकर के तो वो रुकी। शक्ति या लेडीज जब अपने पे आ जाती हैं काली रूप में, अपनी फुल पावर में, उनको रोकना इजी काम तो है नहीं। तो आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, उसमें हाथ डालेंगे भस्म हो जाएंगे। जब माँ काली निकलती है रास्ते में देवी देवता भी आएंगे तो वो भी जाएंगे, देखती नहीं है किसी को। फिर ऐसी ही है आपकी कुंडलिनी शक्ति, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चैतन्य कर सकते, ताकि ये अपनी आंखें खोल करके सही दिशा में जाएं और सही कार्य में लगें।
इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। रीसेट करना आपके हाथ में नहीं है। जब भगवान को लगता है कि आपने बहुत ही गड़बड़ें कर ली, उनको रीसेट करना है, वो इस जीवन को खत्म करके आपको नया शरीर में फिर से मूलाधार में डाल करके दे देंगे। ये होता है रीसेट। नहीं करना होगा अब आपको तो रीसेट नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में कुंडलिनी ध्यान कर रहे हैं, आपने कुछ गड़बड़ व्यवस्था हो गई, ठीक है, तो आपके गुरु आपको हेल्प कर सकते हैं कि वो होल्ड करके आपका कुंडलिनी में जहाँ पर आपकी व्यवस्था ऐसे सीधे जा रही थी, इधर अक्के बक्के कहीं इधर उधर जा रही है, शक्ति आगे नहीं बढ़ पा रही है, शारीरिक कष्ट बन रहा है, किसी चक्र पे ब्लॉकेज है, वहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा है, इसमें आपके गुरु आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप आदि योगी को अपने गुरु मानते हैं तो वो कर देंगे। पर अगर आप मानते हैं, प्रॉपरली मानते हैं, तो जिसे मानते हैं दृश्य और अदृश्य, वो आपकी सहायता इसमें कर देंगे। वो आपकी ऐसे ही करेंगे सहायता कि वो जहाँ पर हैं अटके फंसे, आप वहां से ला करके वापस से मूलाधार पे डालेंगे कि तुम फिर से ट्राई करो। करना आपको ये यात्रा आपके सिवा अपने मरे स्वर्ग मिलता है, ये वही वाली यात्रा है। Which meditation is to be done when? Any prerequisite condition to decide, like days or mental conditions or likings, etc. So you will have your own personal style of meditation. Every one of us have. But to know which is your personal style, तो इट्स लाइक कि आपको ये पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर जाके पता चलेगा। तो उसके लिए आपको स्कूल में सारा सब्जेक्ट पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर बीटेक में भी मेजॉरिटी पढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, फिर आपने वहाँ से एक और सब्जेक्ट पकड़ा, आपने एमटेक कर लिया, वहाँ से आपने और एक नैरो लाइन सब्जेक्ट पढ़ा, आपने पीएचडी करा, वहाँ से आप एक और नैरो लाइन सब्जेक्ट पकड़ करके तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये करनी है पोस्ट डॉक्टरेट। स्कूल में बैठ करके अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें पोस्ट डॉक्टरेट कौन से सब्जेक्ट में करना है। तो यात्रा में चलते रहिए। अभी हाउ वी कैन बी अंतर्मुखी ऑल द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप अंतर्मुखी रहना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर हर समय, प्रत्याहार वो होता है जब आप अपने भीतर के सेंसेस में, मतलब अष्टांग योग के जो इनिशियल यम नियम आसन है उसमें अंतर्मुखी करना या सेंसेस को रोकने का मतलब ब्रह्मचर्य और ये सब में होता है कि हम बाहरी चीज़ों से आकर्षण नहीं करेंगे, हम अपने आप को रोक लेंगे तप के माध्यम से। प्रत्याहार क्या होता है कि हम अंतर्मुखी कर लेंगे, कि हम आनंद लेंगे लेकिन अपने भीतर से आनंद लेंगे। तो आप अभी भी अपने भीतर से ही आनंद लेते हैं वैसे भी, है ना। पूरे यूनिवर्स को यू सी एज अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर आईज ओनली। इमेज तो अंदर ही बनती है। इसी वजह से यही एक कप एक ही जैसा एक ही डायमेंशन का 10 लोगों को 10 प्रकार के इमोशन देगा, 10 प्रकार का दिखाई देगा, क्योंकि आप हैं ही अंतर्मुखी। पर मेजोरिटी टाइम आप अंतर्मुखी कैसे रहें, आपका जो प्रश्न है उसमें आप ये चाह रही कि मेरा बाहरी जो है चीज़ें मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं हमेशा अपने इनर कोर से, इनर सेल्फ से जुड़ी रहूं। तो ये नॉन ड्यूअलिस्ट जो और बौद्धिज्म में इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है। वो हर एक घंटे पर उनके यहाँ एक घंटा लगा होता है और दे आर वॉलंटियर्स, उनको जा कर के वो बजाना होता है। और जैसे ही वो बजेगा तब होता है कि अभी जहाँ पर भी दिमाग है सारा अंदर फोकस लेकर के आ जाओ। तो एवरी 1 hour दे हैव टू कीप रिकॉलिंग देमसेल्फ। ये तो शुरू में ये आपको बहुत ही मैकेनिकल तरीके से ही करना पड़ेगा, बाद में जाकर के इट विल बिकम स्विफ्ट फॉर यू, बट इनिशियली इट विल हैव टू बी मैकेनिकल ओनली, इट विल लुक फील टच मैकेनिकल। तो आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर अलार्म लगाइए एक एक घंटे पर के, उसमें हर एक घंटे में जैसे ही आपका अलार्म बजता है तुरंत आप अलार्म बंद करके फॉर अ फ्यू सेकेंड्स अंतर्मुखी होकर के जाइए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। चलो जो भी बाहर चल रहा था, मेरे अंदर क्या चल रहा है देख लिया आपने, फिर लग जाइए काम में, ठीक है। और अगर आपको समाधि का अनुभव हो सका, ईश्वर कृपा करे आपको हो, तो ये सब एफर्टलेस हो जाएगा, फिर अलार्म लगाने की जरूरत नहीं। फिर बाह्यमुखी करना मुश्किल रहेगा कि थोड़ी देर के लिए बाह्यमुखी रखें, लोगों को अजीब लगेगा नहीं तो कि ये आदमी बहुत लॉस्ट है।
Can we recite our mantra aloud when we are not doing mantra jap? जब आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं तब आप क्यों गाना गा रहे हैं क्या? मंत्र जाप करते वक्त ही अपना मंत्र बोला जाता है। ये कोई सॉन्ग नहीं है कि आप ऐसे ही घूमते फिरते खाना बनाते नहाते अपना मंत्र बोल रहे हैं जोर जोर से। गाना गा लीजिए, भजन गाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, मंत्र मात्र माला जाप करते वक्त ही बोलिए। मंत्र की मर्यादा को बने रहने दीजिए। माला जाप के सिवा आप अपना मंत्र कभी भी मत बोलिए इस तरीके से घूमते फिरते। कृपा करके ऐसा काम करिए। और जब आप माला जाप कर रहे हैं तब आप जब अपना चैंटिंग कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि कोई सी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप जाप करते हुए जोर जोर से भी अपना मंत्र बोल सकते हैं। आप मन में हमिंग भी कर सकते हैं। आप एकदम मन के भीतर भी बोल सकते हैं। विच एवर सूट्स यू इज कम्प्लीटली फाइन। पर other than the mala jap, you should not keep chanting your mantra. If you are very much associated with that देवता जिनका आप मंत्र जाप करते हैं, आप उनका कोई भजन याद कर लीजिए और आप उसे आप कभी भी गा सकते हैं। उसके लिए कोई समस्या नहीं। मन भटक जाता है दिन में, जब फोकस कर रहे होते हैं काम में कहीं पर होते हैं तो अचानक से मन भटक जाएगा और ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ मुझे खींचने की कोशिश कर रही है और वहाँ से मन हट जाता है और फिर वापस से लाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ ये होता है कि आपको लग रहा है कि कोई चीज़ तो है जो आपके मन को खींच लेती है, तो मतलब आपको अपने विचारों को क्लेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे ही आपको लगे कि आपको कोई चीज़ खींच रही है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए कि लिखना चाहिए कि हाँ भाई बताओ क्या खींच रहे हो, कौन खींच रहे हो। उसको एक बार हेड ऑन कोलिजन कर लीजिए, देख लीजिए सामने से बिना किसी भय के। जब तक अवॉइड करेंगे तब तक जो है दिक्कत बनी रहेगी। सो मन दिन में भटकाव में अगर जा रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, बीच में अचानक से आपको लग रहा है कि मुझे कोई शक्ति खींच रही है, ये कर रही वो कर रही है, पहले तो जो है बेकार के वीडियोस यूट्यूब पे देखना बंद करिए। शक्ति खींच लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। प्लीज डू, if you cannot eat every garbage, do not consume everything that is there on the internet. आधे लोगों का दिमाग इस चीज से खराब है, मुझे कोई शक्ति खींच रही है जब मैं ध्यान कर रहा हूँ। अगर खींच ही रही है तो खींचने दीजिए फिर, या तो श्रद्धा रखिए उसमें भी। योगी को कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती है, आप ये समझिए। आप आराम से बैठिए, ये सब चीज़ों को मन में मत लाइए। संदेह विचार ये सब आपके सिर्फ वैचारिक लेवल पर आ रही हैं, ये चीज़ें समझिए। न ये सोचिए कि आप बहुत धर्म को मानते हैं, न ये सोचिए कि आप धर्म में नहीं मानते हैं। आप धर्म को जानने की कोशिश करिए, पढ़िए तो धर्म को। पता है आपको कितने उपनिषद हैं हमारे, सारा टेक्स्ट अवेलेबल है। आपको कोई संदेह, आप पढ़िए उसको। नहीं पढ़ना है आपको, यूट्यूब वीडियो देखने हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज पे चाहिए। ट्रेंडिंग सोर्सेज पे नहीं, ऑथेंटिक सोर्सेज पे चाहिए। मुश्किल से मिलेंगे पर उन पर जाइए, वहां से ज्ञान लाने की कोशिश करिए। आपका मन हमेशा आपको बताएगा कि क्या सही है। आपका आकर्षण हमेशा आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, पर आपका मन आपको सदैव बताएगा क्या सही है क्या गलत है। अपने मन की बात भी सुनिए, ठीक है? तो इन आडंबरों में मत फंसिए। मैम वो एनर्जी वैम्पायर से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे खुद को? डिटैचमेंट से आप अपने आप को एनर्जी वेम्पायर से बचा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपकी एनर्जीज को सक कर लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है तो हमेशा अपनी जो पहली फिंगर है इसको ऐसा होल्ड करके रखिए। ये स्वादिष्ठान चक्र का मर्म थेरेपी सेंटर होता है। जनरली ऐसी एनर्जी स्वादिष्ठान चक्र और मूलधर चक्र पे इम्पैक्ट करती है। तो चुपचाप से ऐसे अपनी एक उंगली को होल्ड करके रखेंगे, ज़्यादा अंदर तक गहराई तक उनकी एनर्जी आप पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनकी बातें आप पर इम्पैक्ट कर रही हैं, सुनते वक्त भी और बाद में भी करती हैं, बी विद इट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉट ऑफ डिटैचमेंट।
ऐसा अभी आपकी उम्र कम है, अभी धीरे धीरे आपके माता पिता की उम्र बढ़ेगी तो आपको खुद ही समझ में आएगा। आप उनकी मदद करना चाह रहे होंगे, आप उनको ज्ञान देना चाह रहे होंगे, वो कहेंगे छोड़ो हमको ये खाने दो, चैन से जीने दो। At some point of time you will have to look at it with a detachment, a little detachment. Otherwise you will be like become very strict with them. That is also not right. तो आप माँ बाप ही हैं, वो आपके अब थोड़े से कमजोर हो गए हैं शरीर से, हमारा भी वो समय आएगा, तो आप थोड़ा सा डिटैचमेंट से देखिए, ये समझिए कि सब ने ही जाना एक दिन। दुख कष्ट न दें, एटलीस्ट हम जितना सरलता से व्यवस्था हो पा रही हम करें। वही डिटैचमेंट आपको यहाँ रखना है, बातों को दिल से न लगाएं, थोड़ी सी उनसे अपने आप में सेपरेशन रखिए, नहीं इम्पैक्ट करेगा। एज आई स्लीप आफ्टर मेडिटेशन इन मॉर्निंग माई ड्रीम्स आर मोर विविड ल्यूसिड एंड समटाइम आई फील आई एम गोइंग समवेयर एल्स प्रेजेंट हियर इज बैड एज वेल एट दैट प्लेस एंड ड्रीम। आई ऑल्सो हियर बैकग्राउंड म्यूजिक भजन। हाँ, ये सभी गलत है, क्योंकि आप ध्यान के बाद सोना नहीं होता है। ये जो भी कर रहा है, आपसे मैं प्रार्थना करूंगी आप मत करो ना 5 बजे का मेडिटेशन, आप रात का 8:30 बजे का कर लो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के मेडिटेशन के बाद नहीं सोना चाहिए। रात्रि काल में जब आपने मेडिटेशन कर लिया उसके भी तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। नाउ द थिंग दैट ल्यूसिड ड्रीमिंग एंड स्टफ, जब भी आपको लग रहा है कि अगर ये ड्रीम्स आपको कोई बैड इम्पैक्ट दे रहे हैं, एक बहुत ही फिजिकल चीज़ आप कर सकते हैं, समथिंग मेटल का पहन करके रखिए। हम सारे पहनते हैं जितने भी ध्यान वाले, तो आप कोई तांबे की रिंग जो है पहन सकते हैं। हमेशा ही अपनी रिंग फिंगर में, थंब में जो है तांबे की रिंग या कुछ पहनिए। और ये जब आप पहनेंगे तो आपको नहीं होगा इम्पैक्ट, आपको अपने सिरहाने चाकू रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी चोट लग सकती है। अगर आप हनुमान जी मानते हैं, हनुमान चालीसा रख सकते हैं अपने पास, उससे वो हो जाएगा। ड्रीम में जाते हैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग होती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, पर ड्रीम स्टेट में अगर जा रहे हैं तो मतलब आपका मेडिटेशन पूरी तरीके से आपने एक व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया और दूसरी व्यवस्था शुरू कर दी। तो अगर रात में ये हो रहा है आपके साथ में, सुबह में हो रहा है तो मत सोइए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। रात में हो रहा है आपके साथ में तो आप थोड़ा सा गैप लीजिए मेडिटेशन के बाद में, थोड़ा बैठिए, पानी वानी पीजिए, कुछ इधर उधर किसी से बात करिए, नहीं तो किताब के 2-4 पन्ने पढ़िए किसी भी किताब के, उसके बाद निद्रा में जाइए। तो ये आपके साथ नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे।